बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप सबके साथ 10 किलो गजरेले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो हम घर पर तैयार करेंगे आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ, और आपको उसको सजाने का तरीका भी बताऊँगी। बहुत आसान डेकोरेशन होगी। चलें बनाना शुरू करते हैं हम अपना गजरेला। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 5 किलो मैंने गाजरें ली हैं, लाल गाजरें। इनको पहले मैंने छील लिया अच्छे तरीके से। ध्यान से आपने इसको छील लेना है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि गाजरें ताज़ी हैं, तो आराम से इसका छिलका मैंने उतार लिया था। गाजरों को छीलने के बाद, इनको धोने के बाद, ये हमारे पास गाजरों की नेचुरल लुक आई है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं लाल लाल गाजरें। इनको ऐसे ही खाने को दिल कर रहा है मेरा तो। अब इनको एहतियात से हम कद्दूकश कर लेंगे। मुझे एक बात बताएं, आप में से कौन कौन गाजरें थोड़ी बहुत खा लेता है कद्दूकश कर दौरान। अब गजरेले की पकाई शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी के गर्म कर लिए हैं और उसमें 5 से 7 इलायचियाँ सब्ज़ वाली, इनके मुंह खोलकर मैंने डाल दी हैं। अब बारी बारी इनमें मैं कद्दूकश की हुई गाजरें डालना शुरू कर दूँगी। पानी में सारी गाजरें ऐड करने के बाद अब मैं एक मरतबा इनको चम्मच से मिक्स कर लूँगी। गाजरों को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। गाजरों ने अपना पानी भी छोड़ा है। अब मैं इसमें आधा किलो नए चावल डाल रही हूँ। आप चाहें तो जौन से मर्ज़ी चावलों का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसको ढक्कन से ढाँप कर मैं मज़ीद पकाऊंगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया तो हमारे चावल भी गल चुके हैं और हमारी गाजरें भी तकरीबन गल चुकी हैं। आप चेक कर सकते हैं इसका पानी भी खुश्क होना शुरू हो चुका है। पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 किलो दूध का लिया है, जिसको मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। इनको पार्ट्स में डिवाइड कर कर मैंने एक मरतबा बॉईल कर लिया है, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी आसानी होगी। तकरीबन 1 घंटे के इंतज़ार के बाद आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें एक पोर्शन दूध का शामिल कर दूंगी, वो भी एहतियात के साथ, क्योंकि छींटें वगैरह पड़ सकती हैं। आप भी एहतियात के साथ इसमें बॉयल हुआ दूध शामिल कर दें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप जानते हैं माशाल्लाह समझदार है मेरी यूट्यूब फैमिली। इसको एक मरतबा मिक्स कर लूँगी ताकि गाजरें और दूध यकजान होना शुरू हो जाएं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आधा घंटा हो गया और हमारा दूध का लेवल थोड़ा सा कम हो चुका है और गजरेले ने अपनी शक्ल इख्तियार करनी शुरू कर दी है। आपने किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसको वक्फे वक्फे से चम्मच से हिलाते रहना, क्योंकि इसके नीचे लगने का खतरा होता है। यहाँ मैंने कोकोनट लिया है, उसको मैंने हाफ़ को कद्दूकश कर लिया और हाफ़ को लंबे स्लाइस में कट कर रही हूँ। आप जिस तरह पसंद करते हैं वैसे कोकोनट को कट कर सकते हैं। तकरीबन 1 घंटा हो गया हमारे गजरेले को पकते हुए। आप इसका लेवल देख सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। लेकिन अभी हमने और दूध शामिल करना है, हमारा गजरेला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब मैं इसके अंदर दूसरा पोर्शन दूध का शामिल कर रही हूँ। वो भी आपने पार्ट्स में करना है, क्योंकि हमारा बर्तन का हिसाब है, तो आपने भी एहतियात के साथ दूध शामिल करना है। इसमें बर्तन की कैपेसिटी के हिसाब से हमें दूध शामिल करना पड़ रहा है, क्योंकि दूध उबल भी सकता है। आप भी अपने बर्तन का हिसाब रखिएगा। अब मैं बाकी का बचा हुआ दूध भी शामिल कर रही हूँ। आपने भी पार्ट्स में करना, पार्ट्स में कर लें, आपके बर्तन की कैपेसिटी के हिसाब से है। वक्फे वक्फे से मैंने इसमें तकरीबन सारा दूध शामिल कर दिया है। अब गजरेले की अपनी असल पकाई शुरू होगी। आपने एहतियात करनी है, क्योंकि ये छींटें बहुत ख़तरनाक होती हैं। आपने अपनी जिल्द को बचाकर इसकी पकाई करनी है, इसे लगने नहीं देना है। इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच आपने चलाते रहना है। यहाँ पे तकरीबन आधा किलो चीनी मैं अपनी गुंजाइश के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने इसको चेक कर लिया था, मुझे कम लग रही थी, मैंने और चीनी ऐड की है। आपको जिस तरह पसंद है मीठा, जितना आप मीठा पसंद करते हैं आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना। मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर ये नीचे से लग गया तो इसका सारा जायका ख़राब हो जाएगा।
तकरीबन सारा दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया। मैं उसे फिल्म नहीं बना सकी, लेकिन आप इसका लेवल देख सकते हैं हमारे गजरेले का यहाँ तक पहुँच चुका है और वो हल्के हल्के बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये हमारा गजरेले की जो थिकनेस है ना वो बता रहे हैं। गैस हमारी चली गई और अल्लाह का शुक्र है हमारा गजरेला तैयार हो गया। इसमें मैं अब इसकी गार्निश के लिए एहतमाम कर रही हूँ। सबसे पहले पीनट का, उसके बाद मैं इसमें देसी मेवा शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर अब कोकोनट शामिल कर रही हूँ। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैंने इसके अंदर आलमंड शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जो सा ड्राई फ्रूट पसंद है आप इस लेवल पर डाल दें। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट इसमें डाले हैं। इनको मिक्स कर लेंगे। आप देखें ज़रा कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। गरम गरम कोई खाने को दिल कर रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत नेमतें खाने को दी हैं। यहाँ पे अभी गरम गरम मैंने बॉल में आपको दिखाने के लिए सर्व किया है। आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। गैस की बंदिश की वजह से बहुत तंगी होती है, खाना जल्दी जल्दी तैयार करना पड़ता है। यहाँ देखें मैंने इसकी गार्निश की है। मेरे पास जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल थे मैंने उन्हीं के साथ इसकी गार्निशिंग कर दी है। अगर आपको ये लुक पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें प्लीज़। अभी तो नहीं, लेकिन सुबह नाश्ते तक तो इंशाल्लाह गजरेला हमारा ठंडा हो ही जाएगा। ये बाउल मैं फ्रिज में रखूँगी और वो जो जिसमें मैंने गजरेला पकाया वो बर्तन तो फ्रिज में ज़ाहिर आ नहीं सकता, उसको हम बाहर ही कपड़े से ढाँप कर रख देंगे। नेक्स्ट डे देखें मैंने इसका कवर खोलने लगी हूँ। आप देखिएगा हमारे गजरेले की लुक जो नेचुरली ठंडा हुआ है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।